आज हम आप लोगों को 14 अप्रैल है जान रहे हैं, तो 14 अप्रैल का अंबेडकर जी की जयंती है। जान रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, जिन्होंने क्या किए थे, संविधान की रचना किए वही। और अंबेडकर जी क्या है, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य किए और विशेष रूप से दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए। इसीलिए अंबेडकर जी का क्या है कि आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में, निर्माता के स्वरूप में इनको भी देखा जाता है। तो अब इसी को आज पूरे क्या है कि पूरे अंबेडकर जी के जीवनी के बारे में देखेंगे। मैं मोबिन राजा, आप लोगों को एसएससी क्लासेस में स्वागत है। देखेंगे इस स्वरूप को। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संपूर्ण जीवन के बारे में देखेंगे कि संपूर्ण जीवन में क्या थे सो। तो सबसे पहले अंबेडकर जी के देख लिया जाए प्रारंभिक जीवन। यही प्रारंभिक जीवन क्या थे सो। तो सबसे पहले प्रारंभिक जीवन में देखिएगा तो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश कहाँ हुए थे, 14 अप्रैल को। इसीलिए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। सो अंबेडकर जयंती इसी को 14 अप्रैल को दी। पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई कैमे पुत्र थे, तो अंबेडकर जी 14वें पुत्र थे। तो अंबेडकर जी के बारे में जानने से पहले देख लेंगे कि 14वें पुत्र थे। तो अंबेडकर जी का पूरा नाम था क्या, तो भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर, ये उनका क्या है, पूरा नाम है, जो बाद में डॉक्टर उपाधि लेने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनका जो नाम है वो तीनों क्या है कि तीनों नाम पे मिलके उनकी नाम रखी गई। भीमा तो क्या है, भीमाबाई, उनकी माता की नाम है, उनकी माँ की नाम। रामजी सकपाल, तो राम जी क्या है, किनका नाम है, उनका पिताजी का नाम। और अंबेडकर क्या नाम है, तो पहले उनका नाम था अंबेडकर। और जो उनके गुरुजी थे, ब्राह्मण गुरुजी, वो आगे देखेंगे, गुरुजी क्या कर दिए, उनको अंबेडकर नाम टाइटल दे दी। तो यही उनका नाम पड़ा, भीमराव रामजी अंबेडकर। परिवार उनके कैसे थे, तो परिवार उनके कबीरपंथी थे। कबीर जो जुल्हा जाति के थे, मुख्य रूप से किसी भी जाति को स्वरूप को वो नहीं मानते थे, तो वही कबीरपंथी के ही वो मानने वाले रहते हैं। उनके परिवार ये मुख्य रूप से अंबेडकर मराठी मूल आंबेडकर गांव रत्नागिरी महाराष्ट्र के रहने वाले रहते हैं। अंबेडकर जी मराठी मूल आंबेडकर गांव कहाँ का, तो महाराष्ट्र रत्नागिरी महाराष्ट्र के रहने वाले रहते हैं। जिनको क्या होता है, हिंदू के महार जाति में जन्म होता है, जिसे क्या कहा जाता था उस समय, हिंदू महार जाति को अछूत के नाम से पुकारा जाता था उस जाति को। पिता क्या थे, पिताजी सूबेदार थे, जिनको शिक्षा मराठी और अंग्रेजी 2 भाषा आती थी। तो अब कहा जाता है कि अंबेडकर जी के बारे में मुख्य रूप से तो क्या है कि जो उनके क्या है कि ब्रिटिश प्रांत महो कैंट थी, जो उस समय जानते थे कि प्रांतों में बटी हुई थी। तो ब्रिटिश प्रांत का जो क्षेत्र था, उसी ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र में तो मुख्य रूप से कहाँ थे, तो ब्रिटिश प्रांत महू मध्य प्रदेश का प्रांत क्या था, मध्य प्रांत के क्षेत्र में आता था। जानते थे कि मध्य प्रांत क्षेत्र बटी हुई थी उस समय, तो वही मध्य प्रदेश मध्य प्रांत में आते थे। और उनका जो BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस कंपनी में जो उनके पूर्वज थे, वो पूर्वज क्या थे, बरसों से उसमें सेना के रूप में शामिल थे। तो उसी सेना के छोटे पद पर आते आते क्या हो गए, अंबेडकर जी के पिता क्या रामजी सकपाल जी, वो क्या हो गए कि सूबेदार के पद पे आ गए। तो सूबेदार कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, सूबेदार मतलब क्या कि इस समय जिस समय सेना के
क्या होते हैं, रैंक अधिकारी होते हैं, उसी तरह अंग्रेज में वो कहाँ पे चले गए, सूबेदार के पद में चले गए। तो सूबेदार में तो क्या थी, अच्छी जीवन यापन थी, लेकिन उसको जन्म के क्या हुए कि जैसे ही 1891 में जन्म हुई, अब 3 वर्ष बाद ही 1894 में क्या हो गए, उनकी रिटायर हो गए कि उस समय में क्या हुआ था कि जैसे ही बाद में ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा फैसला किया गया कि जो निम्न जाति के लोग हैं उसको क्या किया गया कि उस समय जबरदस्ती रिटायर कर दी गई थी, तो उसी में उनको भी रिटायर कर दिया गया। उसके बाद रिटायर करने के बाद वो वर्षों से कहाँ रहते थे, तो छावनी में रहते थे, मध्य प्रदेश के वहाँ पे। तो वही छावनी से अब क्या हो गए कि वो वहाँ से चल दिए कहाँ, तो उनका जहाँ मूल निवासी थी, मूल निवास कहाँ था, तो मराठी मूल के थे, रत्नागिरी महाराष्ट्र में अम्बावेडकर गांव, तो वहीं से वो अब आगे चल दिए कहाँ, अपना मूल मराठी गांव। तो अगर वहाँ की एक हम आपको किस्सा सुनाएं तो क्या है कि जैसे ही वहाँ पे अम्बेडकर पहुँचे तो क्या थे, सूबेदार थे, अच्छे पोशाक। अब 14 पुत्र थे, 14 पुत्र में से बहुत की मृत्यु हो गई थी। उस समय में 3 भाई ये जीवित थे और उनके 3 बहन थी से, और उनके साथ में वो चले गए। और जैसे ही वहाँ गए और पहुँचे रत्नागिरी में, तो वहाँ पे एक चाय का दुकान था, तो उस चाय के स्टॉल पर जैसे कि उस पेड़ था, पेड़ के नीचे, छावनी के नीचे ये लोग बैठ गए। बच्चे को क्या हुआ कि ये लोग चाय का ऑर्डर दिए, तो खुद सोचे कि राज दरबार का व्यक्ति है, बहुत अच्छा पहने उन्हें हुआ है, जल्दी से ना चाय वाले जो थे वो उच्च जाति के थे, और वो चाय लेकर के वहाँ पे गए। और जैसे ही वहाँ पे चाय पी लिए, उसके बाद कहे कि हम जो घर बंद था तो उसके मित्र आ रहे थे सकपाल जी के, तो जैसे ही उनके अम्बेडकर जी के पिताजी के मित्र आए और उससे मिले, जैसे तो अरे देखा तो करे, अरे ये तो जो ये आए हैं इसके रिश्तेदार है। तक बोला कि हाँ ये तो रिश्तेदार है। कहा ये तो क्या है, अछूत जाति का है। जैसे ही अछूत जाति को देखा, कहा क्या रे हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया से हम कहा इसको चाय, सब उस पर हल्ला करने लगा, उसके समाज जाति वाला के, कहा आप इसको चाय पिला दी। तो वही वहाँ पे जैसे ही चाय के पैसा देने गए तो वो कहा कहते कि जो पूरी पैसा है, तो कहा कि कुछ चाय उसमें आना में चल रहा था 25 पैसे, तो अब का उससे पूरी मांग करने लगी 2 रुपया का। तो वही अम्बेडकर जी बोले क्या 2 रुपया का चाय, इतना में तो इतना। तो वो बोला कि चाय नहीं, जो आपके बालक अम्बेडकर जी दूध पी लिए थे उसमें गिलास में, तो वही बोले कि उस गिलास का भी पैसा दो, उस गिलास में अब कोई, इस गिलास का कोई कार्य नहीं। अब वहाँ पे ये रहने लगे। अब वहाँ पे क्या हो गई कि वो जब महू मध्य प्रदेश से आए थे तो वो कहे कि वो सोच रहे थे कि सिर्फ वहीं छुआछूत है, लेकिन जब रत्नागिरी यहाँ आए तो यहाँ भी लगा कि क्या है, यहाँ भी छुआछूत की चालू हो गई, क्योंकि जब तक उसमें सूबेदार थे तो लोग क्या रहे थे, मान रहे थे, लेकिन जैसे ही उस पद से हटे तो अब आगे देखेंगे कि 7 नवंबर क्या है 1900 ईस्वी को, 7 नवंबर 1900 सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल, कहाँ पे, सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम लिखाया गया किसको, अम्बेडकर जी को। तो उसी में क्या है, उनके 2 भाई है इनके साथ में, तो उन अम्बेडकर जी का नाम उस समय में जब लिखाए कोकन प्रांत गांव का नाम, तो अब यहाँ पे नाम लिखाए तो उसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल में, तो उनमें नाम इनका रखा गया भीवा रामजी अम्बेडकर। इनका नाम क्या रखा गया, भीवा रामजी अम्बेडकर। अब इस नाम से उसमें नाम लिखा गया। अब वही अम्बेडकर क्या था, तो जैसे वहां पे भी घटना घटी, कोकन प्रांत के गांव के नाम था, तो लोग कोकन प्रांत में क्या थे कि स्थानीय क्षेत्र के नाम पर अपना नाम लगाते थे। तो जैसे ही नाम लिखाने के लिए उनके पिताजी गए, अम्बेडकर जी के पिताजी, और जैसे ही वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे, जब उन्होंने पूछा क्या कि कहा कि नाम लिखाना है इनको, तो जैसे ही नाम लिखवाए तो बोले क्या नाम है इनका, भीम इसका, तो लड़का का, तो बोला कि भीवा राम जी। अब उनका नाम तो सकपाल था, टाइटल सकपाल, तो बोले कि जैसे ही हम नाम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अछूत जाति का है, जिससे क्या हो जाएगा, इसके आगे दिक्कत हो जाएगी किसको, भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने में। तो इसीलिए उनको क्या किया गया कि उस समय में कहा कि अम्बेडकर, क्या नाम है, अम्बेडकर। लेकिन जैसे ही उससे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो वो बोले कि क्या है नाम, तो उनके पिताजी अपने नाम बोले क्या, तो राम जी सकपाल। तो कहा अरे तुम तो निम्न जाति के अछूत हो। तो अब उसको मुख्य रूप से वो बोले कहते कि मैं अछूत हूँ, लेकिन पहले हम क्या थे, ब्रिटेन के जो BIC ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उस ब्रिटिश इंडिया कंपनी में हम सूबेदार थे। तो अब क्या थे कि कहा कि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश प्रांत है वो फैसला कर दी है कि क्या हो जाएगी, उसमें शिक्षा सभी को देने का प्रावधान है, कोई छुआछूत
नहीं कर सकता शिक्षक। तो कहा कि अरे उसको पता चल जाएगा तो एडमिशन ले लेता है और वहाँ पे क्या हो जाती है कि उसको एडमिशन मिल जाती है अम्बेडकर जी। जैसे ही अब वहाँ पे अम्बेडकर जी को उससे पहले तकला जो उन समय भीमा नाम से थे, तो उनको क्या था भीमाराम जी अम्बेडकर, तो उस समय तक भीमराव अम्बेडकर जी को ये नहीं पता था क्या कि छुआछूत हम निम्न जाति के हैं सो। तो क्योंकि जैसे ही वहां पे अब जब वो गए अब उसके बाद में जैसे ही फर्स्ट दिन पढ़ने के लिए गए तो जैसे ही अंदर गए, अंदर जैसे ही बैठ गए, जैसे ही बैठे बाद में जैसे ही पूछे उसको नाम, वैसे ही पता चल गया क्या कि अछूत जाति का सब पूरे बच्चा था वो सभी हट गया। दूसरा दिन के बाद उसके बाद क्या हो गया कि उसको कहा कहती कि नहीं, जैसे उसको टीचर को पता चले कि कौन है तो बोला कि अछूत जाति का है। तो जो उसमें शिक्षक थे वो क्या किए अम्बेडकर जी को बाहर निकाल दिए, उनके और उनके भाइयों को बाहर निकाल दिए। कहा कि तुम जा करके क्या हो जाओ कि गेट से बाहर ही तुम रहकर पढ़ोगे, तुम्हारा क्या है क्लास में पढ़ने का कक्षा में अलाउ नहीं है। अब जैसे ही बाहर गए और खिड़की से वो पढ़ रहे थे उसको कुछ सुनाई आज दे नहीं रहा था, तब वैसे में गए और घर पे जाके वो खूब रोने लगे। बोले इसको अपने पिताजी से क्या है कि अब हम वहाँ नहीं जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में। कहा क्या है तो कहा शिक्षा स्कूल में भेदभाव करता है, कहता है कि तुम तो अछूत है, तुमको अंदर पढ़ने ही नहीं देंगे क्लास के अंदर, तुम क्लास के बाहर। तो वही उस समय उनको पिताजी कहते हैं कि तुमको जीवन में यही तो कठिनाई बहुत आएगी जो छुआछूत है, और यही संघर्ष को दूर करने के लिए ही आपको कहाँ जाना है स्कूल पढ़ने जाना है। दूसरा दिन फिर स्कूल जाते हैं और जैसे ही स्कूल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कहा कि अंदर प्रवेश, तो कहा कि बाहर कुछ सुनाई नहीं देता है, से बाहर से हम पढ़े तो कैसे पढ़े, से अंदर हम जाएंगे ही। तो अंदर गए तो बोले कि अंदर जाएंगे। तो अब क्या था कि उनका प्रावधान कि जब अंदर जाइएगा तब बोरा अपने जैसे घर से एक चट्टी होती थी छोटा, वो चट्टी ले के आने के लिए वो चट्टी ले के जाते थे और अंदर में चट्टी लेकर के एक कोना में वो दोनों को बैठा दिया गया। अब कोना में बैठा देने गया तो सूबेदार जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो पहले से क्या करते थे अम्बेडकर जी ये सबको पढ़ाए हुए थे, और जैसे ही अब वहाँ से पढ़े हुए थे तो जब बोर्ड पर सवाल दिया गया उनको जोड़ने के लिए, ऐड का सवाल था पर आदमी पहली कक्षा में एडमिशन हुई थी तो जैसे ही पहली कक्षा में जोड़ का सवाल था तो जोड़ने के लिए उनको दिया गया 9 और 3 12 ऐड करने के लिए। तो सब बच्चे जो थे आगे थे, अब इनको कोना में बैठा दिया गया था। तो जब कहा किससे सवाल बन गया तो जैसे ही अम्बेडकर जी हाथ उठाए तो उनको से कोई टीचर उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। शिक्षक अजय सबसे पूछे तो कोई बना नहीं रहा था, जाता था बोर्ड पर गलती बना दे रहा था। अम्बेडकर जी बोले गुरुजी हमको आ रहा है तो आप हमको क्यों नहीं हमसे पूछ रहे हैं, कहा कि तू बना देगा, तब बोला कि हाँ। गया और अम्बेडकर जी को कहा बनाने के लिए, गया बोर्ड पर बना दिया। उसके बाद फिर दूसरा बच्चा को जैसे कहा कि आओ बना, दूसरा बच्चा बोला अरे बोर्ड तो छूत हो गया, बोर्ड तो छुआ गया है, अब इस बोर्ड पर क्या है कोई लिखेगा नहीं। अब वो कहा करती मास्टर जी कि हम भी नहीं छुएंगे, क्या छूत हो गया है। तो अब कहा करती उसको बुलाया पिहन को, कहा कर इसको धो, इसको साफ करके रखो। तब तो उस समय से उसको कहा कि दूर से ही तुम बताओ आंसर। इतनी परिस्थिति उसको था। फिर जैसे ही उसमें क्या हुआ कि टिफिन हुई और टिफिन करने के लिए खाना के लिए स्कूल में बाहर आ गए। जैसे बाहर खाना खाए उनको क्या हो गया तीता लग गया और बहुत जोर से वो चिल्लाने लगे। उस समय व्यवस्था थी कि स्कूल के बाहर में एक बड़ा ऊंचा चबूतरा बनी होती थी और उसी चबूतरा में से क्या होते थे जो प्यून होते थे वो पानी पिलाते थे। तो अब जैसे ही वहां पे गए और उनको पानी लगा, अरे देखा अरे का तुम अछूत है, तुमको पानी नहीं मिलेगा, नीचे जाओ। तो कहा कि पानी पिला दीजिए। जो वहाँ के जो टीचर थे वो टीचर थे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव आम्बेडकर, जो इन्हीं के नाम पर वो अपना नाम दे दिए थे। तो अच्छे शिक्षक भी थे लेकिन कुछ थे स्वर्णों में। और जैसे ही वो नीचे क्या किए उनको नीचे बैठा दिया गया और ऊपर से पानी ऐसे ढारा गया जगहों से। अब वैसे पानी पी रहे थे नीचे की ओर, पूरा उनका कपड़ा भीग गया छोटे बच्चे को। अब वो फिर रोते हुए घर गए, फिर बोले कि पिताजी हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, से ऐसा हमको तो पानी पीने भी नहीं देता है इतना। तो कहा कि पानी क्या है, तो कहा कि नीचे दे रख के पानी ऊपर से उझलता है, वो तो कुछ पिए नहीं पाते, पूरा कपड़ा भीग जाता। तो वही उनके पिताजी पढ़े शिक्षक थे, अब बहुत समझदार व्यक्ति थे, इसीलिए वो कहे कि किसी तरह तुमको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
क्योंकि हम सूबेदार है और जब हम इतने संपन्न है तब हमारे साथ ऐसी व्यवस्था, जब सूबेदार से रिटायर है, आम आपका जो समाज का व्यक्ति है उनके साथ और कैसी व्यवहार होगा। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए वो कहा कि एक बात याद रख लीजिए कि जितना ज्यादा संघर्ष आएगा उतना ज्यादा आपको क्या होगी, उत्थान होगी। तो आपको संघर्ष से उत्थान के लिए लड़ते रहना। फिर से वो लोग स्कूल जाते हैं, उसके बाद स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद वहाँ एक शिक्षक रहते हैं, ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव आम्बेडकर, कृष्ण केशव आम्बेडकर रहते हैं। जब क्या होता है कि आगे ये भीमराव अंबेडकर जी जब चौथी क्लास पास करते हैं उस समय में, उसके बाद क्या होता है कि सर्टिफिकेट बनती है चौथी क्लास के बाद, तो उसी समय में क्या होते हैं वो अपना उपनाम लगा देते हैं। क्या कहा कि ब्राह्मण शिक्षक रहते हैं केशव आम्बेडकर, वो अपना नाम कहते हैं कि ये बच्चा क्या है, बहुत ही मेधावी है और एक दिन ये कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब कहा कि जो परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसी उपनाम से क्या कहा कि क्या है कि तुमको आगे दिक्कत नहीं हो, क्योंकि नाम के आगे लगा हुआ है अम्बावेडकर, तो अब इसी के लिए कहा कि आगे आपका नाम से कोई छुआछूत इसका पता ना चले, इसीलिए हम आगे आपका नाम में लगा देते आपकी सहूलियत के लिए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो उसी दिन से उनका नाम हो जाता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके उपनाम पर। अब रामजी सकपाल क्या किए कि वहां से बंबई आ गए, जैसे ही सतारा से आने के बाद बंबई आए, और अप्रैल 1906 में भीमराव लगभग 15 वर्ष के हो गए थे और रामाबाई के साथ उनकी शादी हो गई जो 9 वर्ष के थे। कितने उम्र में? तो उस समय में क्या था, बाल विवाह की प्रचलन थी, उस समय बाल विवाह था। इसी बाल विवाह के कारण क्या हुआ कि अंबेडकर जी को 15 वर्ष में, रामाबाई जिनके साथ उनकी शादी हुई उनका उम्र था 9 वर्ष में उनकी शादी हो गई। उसके बाद आगे उसके बाद मुख्य रूप से शिक्षा, तो शिक्षा में क्या हुआ कि शिक्षा में देखेंगे तो चौथी कक्षा में उत्तीर्ण हो गए, और उत्तीर्ण होने के बाद उनको सार्वजनिक समारोह के लिए बुलाया गया। मतलब सार्वजनिक समारोह में सभी जो दलित समुदाय थे उसी में उसको सार्वजनिक की क्या है कि ये पहला व्यक्ति है जो क्या हुए हैं कि इस तरह से पढ़ करके चौथी कक्षा में उत्तीर्ण और सार्वजनिक हुए हैं। इसी के लिए दादा के लुस्कर के द्वारा बहु जीवनी दी गई, बुद्ध की जीवनी दी गई। अब जब सार्वजनिक समारोह हुई चौथी कक्षा के उत्तीर्ण के बाद, तो दादा के लुस्कर के द्वारा उनको क्या दी गई, बुद्ध की किताब जो स्वयं लिखे हुए थे, दादा के लुस्कर जी थे वो स्वयं लिखे हुए थे बुद्ध की जीवनी। अब उसी बुद्ध की जीवनी को पहली बार इस समय अंबेडकर जी पढ़े और जाने क्या है कि बौद्ध भी कोई धर्म है और बुद्ध धर्म की क्या कथा है, अब बुद्ध धर्म में क्या अनुशंसाएं है, अब बुद्ध धर्म आखिर है क्या, सो उसी के स्वरूप में पहली बार स्पष्ट पता की गई। अब उसके बाद था माध्यमिक शिक्षक, तो माध्यमिक, अब उसके बाद जैसे ही चौथी कक्षा की क्लास खत्म हो गई उसके बाद वो कहाँ चले गए, माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो माध्यमिक शिक्षक मुख्य रूप से कहाँ है, तो 1907 में मैट्रिक की परीक्षा क्या हो गई, तो 1907 में वो मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 1907 में मैट्रिक की परीक्षा दिए। उसके बाद एलिफेंटन कॉलेज में पहले व्यक्ति थे जो मैट्रिक परीक्षा में पास होने के बाद 1908 में मुंबई के एलिफेंटन कॉलेज में क्या हो गए, वो एडमिशन लिए। वो उसके दलित समुदाय से वो पहले व्यक्ति थे जो क्या हुए थे, इसमें एडमिशन लेने वाले थे। अब उसके बाद 1912 में वो अर्थशास्त्र में क्या किए, बीए किए, और उसके बाद 1912 में अंबेडकर जी अर्थशास्त्र में बीए किए और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। कौन सी सरकार, बड़ौदा सरकार। उस समय में क्या था कि बड़ौदा जो प्रांत थी, उस बड़ौदा प्रांत में क्या चल रहा, बड़ौदा प्रांत में कि जैसे ही कार्य आप जैसे कर लिए उसके बाद वहां पे काम उसी स्वरूप में ले ली जाती थी। तो 1912 में क्या हुआ कि अर्थशास्त्र, 1912 में अर्थशास्त्र में बीए अब बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उसके बाद 2 फरवरी 1913 को पता चला क्या कि पिताजी का निधन हो गया है।
किसके? अंबेडकर जी के जो पिता जो थे रामजी सकपाल, उनके निधन हो गई है। और इसी निधन के खबर सुनते ही अंबेडकर जी क्या हो गए? वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए, कहाँ? तो अंबेडकर बंबई में। अब बंबई में आने के बाद उसके बाद क्या चले गए? 1913 में 22 वर्ष की उम्र में क्या हो गए कि जो बड़ौदा में काम कर रहे थे, उसी बड़ौदा के तृतीय मुख्य रूप से कार्य करने वाले साम्राज्य के स्वरूप में समझ लीजिए वो थे। तो वो क्या कहिए कि इनको छात्रवृत्ति के स्वरूप में क्या 4 वर्षों की छात्रवृत्ति, कितनी की छात्रवृत्ति दी गई? 4 वर्ष की छात्रवृत्ति दी गई। इसी 4 वर्ष के छात्रवृत्ति के रूप में क्या कर लिया गया कि मुख्य रूप से $11.5 प्रति माह, $11.50 प्रति माह के स्वरूप में उनको क्या कर दी गई? 4 वर्षों के लिए छात्रवृत्ति के लिए कहाँ भेज दे कि चले गए? USA चले गए। अब वो पहली बार USA गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पढ़ने के लिए। कहाँ? तो न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली बार स्नातकोत्तर मतलब होता है PG, पोस्ट ग्रेजुएट किए। कौन सा विषय में? तो अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किए। उसके बाद 1915 में MA, वही MA अर्थशास्त्र। और जैसे ही 3 वर्ष में MA किए, उसके बाद उनका रुख किस ओर गया? उनका रुख चला गया लंदन की तरफ। रुख किए किस ओर? लंदन की ओर। उनको पता चला अंबेडकर जी का कि लंदन में क्या है कि लंदन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी जाती है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के लिए वो क्या किए कि लंदन की ओर रुख किए। तो 1916 में लंदन में ग्रेज इन बैरिस्टर के कोर्स के लिए दाखिला ले लिए। 1916 में कहे कि बैरिस्टर, लंदन में ग्रेज इन बैरिस्टर के कोर्स के लिए। और 1916 में ही अस्त्र में डॉक्टरी। बताइए, बुद्धिजीवी के अगर स्वरूप को देखा जाए तो वो कितना मेधावी छात्र थे, कितना बुद्धिजीवी थे, जीनियस थे। जो ऐसे देख हम जीनियस है, उसकी कितनी स्वरूप जीनियस थी और कितने बुद्धिजीवी थे और कितना मेधावी थे कि मुख्य रूप से एक बार में 2-2 कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। एक बार ले रहे हैं आपका 1916 लंदन में क्या है बैरिस्टर की कोर्स के लिए, और फिर ले रहे हैं उसी स्वरूप में, उसी में लंदन में 1916 में ही अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के लिए, PhD के लिए, दोनों में कोर्स ले लेते एक साथ। और 1917 में फिर उनको क्या हुआ कि अब 4 वर्ष के लिए है उनको मिली थी छात्रवृत्ति। तो 3 वर्ष तो वो USA में कोर्स कर लिए स्नातकोत्तर। उसके बाद जैसे ही ब्रिटेन में आए तो उनकी क्या हो गई? छात्रवृत्ति की जो अवधि थी वो खत्म हो गई। जैसे ही छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हुई, वो 1917 में क्या हो गए? छोड़ के बीच में ही लौटना पड़ा। अब उसमें क्या हो गए कि लौट करके ही वापस जाना पड़ा। और जर्मन उसने क्या किया? मुख्य रूप से जर्मन जो उस समय जर्मनी के तरफ पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा क्या किया? डुबो दिया। उस समय क्या होता? जहाज से यात्राएं होती थी। तो जब जहाज से क्या हुए, अंबेडकर जी जा रहे, उसमें क्या हुआ? उसी में उनकी टिकट थी, लेकिन कुछ हस्तक्षेप या कुछ गड़बड़ी हो गई। उसके कारण क्या हो गया कि उनकी जो बुक थी और किताबें, वो तो उसमें जहाज में रख दी गई, लेकिन जहाज में बुक के रखने के बाद उसमें मुख्य रूप से क्या हो गए कि वो सोए नहीं गए थे और अपने किताब जो थेसिस वो सब रखा हुआ था PhD का और किताबें सब, तो वो किताबें उसमें रख दिए। लेकिन उस समय जर्मनी के पनडुब्बी टारपीडो द्वारा डुबो दिए गए। तो जान रहे थे कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कब की घटना है? तो 1917 की। तब फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। वो कब चली थी? 1914 से 18, 1914 से 1918 तक का ही काल को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। तब फर्स्ट जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसी के कारण तो अब जर्मनी में पनडुब्बी टारपीडो को द्वारा डुबा दिया गया। उसके बाद क्या हो गए कि वो अब वापस रिटर्न आ गए। जैसे ही रिटर्न आए तो ये होती थी क्या कि जो छात्रवृत्ति पर उसको भेजा गया था, कहाँ पे? जो उनको भेजा गया था पढ़ने के लिए USA, तो अब वहां से आने का बाद प्रावधान था कि वो क्या करेंगे? वो मुख्य रूप से जिनके छात्रवृत्ति पे गए हैं वहां पे कार्य करेंगे।
अब जैसे ही वहां से आए तो जैसे ही क्या किए कि जो लेटर भेजे थे कि हम आ रहे हैं अपने घर पे, उनका पत्र जो था वो क्या हुआ, उनको घर पे मिला ही नहीं। अब जैसे ही स्टेशन पर आए, स्टेशन पर आने के बाद एक कहानी फिर घटित हुई कि जैसे ही वो गए और जैसे बाहर उतरे तो उतरने के बाद उनको क्या किया कि बाहर कोई लेने आया हुआ नहीं था, तो एक क्या कर लिए, काट गाड़ी उस समय में चलती थी, उसी गाड़ी पर वो अब मुख्य रूप से चढ़ गए। अब जैसे ही चढ़ उस पर गए तो पता चला क्या है कि जैसे उसमें गए और जा रहे हैं तो बाद में पता उसको चला क्या है कि ये अछूत है, राम जी अम्बेडकर जो है वह अछूत है। वैसा ही उसमें क्या कर दिए कि काठ पर से जल्दी सीना उतर गया, पानी जैसे उसको प्यास लगा ना था, कहा पानी के लिए, तो उसी समय वो कहे कि क्या है, अरे अछूत है, तो इसी काठ पर से उतर, कहा जल्दी उतरो इसमें, इस समय अति मेरे काठ पर से कि अछूत मेरा पूरा ये छुआ गया है काठ। तो वही उस समय कहें कि जो लंदन से पीएचडी करके आ रहे हैं, अति न्यूयॉर्क से और लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई और पीएचडी थीसिस करने के लिए भारत में क्या हो रहा है, उनको एक काठ गाड़ी वाला नहीं बैठा रहे। उस समय वो समझे कि क्या है, क्या शिक्षा का मूल्य, कोई शिक्षा का मूल्य नहीं। तब उसके बाद अब आगे है बड़ौदा राज्य में। बड़ौदा राज्य में सेना के सचिव के पद क्या हुआ, सेना के सचिव के पद पर नियुक्त हुए और नियुक्त हुए। उसके बाद जैसे ही सेना के सचिव के पद पर नियुक्त हुए, कार्यालय में गए, कार्यालय संभाले। सेना के सचिव के पद को आप समझ सकते हैं किस स्वरूप में, तो सेना को अगर स्वरूप को समझ ले तो सेना मतलब क्या, जैसे यूपीएससी करके क्या होता है, जो रैंकर होते हैं आईएएस रैंकर, उनको मिलता है कैबिनेट मंत्रालय में सचिव का पद। वो पद था उस समय किनको मिला था, अंबेडकर जी को। जब वो कार्यालय में गए और आदेश दिए क्या कि फाइल देखने लगे, उसके बाद कहे कि फाइल लेकर आइए, तो उनके नीचे के जो कर्मचारी हुए वो क्या थे, स्वर्ण जाति के थे। वो जैसे ही ऊपर स्वर्ण ब्राह्मण जाति के थे और जैसे ही वहां से कहे कि फाइल लेकर के आइए, तो फाइल लेकर के आया, डायरेक्टली उनके मुंह पे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। क्या कि कहा कि अरे उसको गुस्सा आया कि ये एक अछूत जाति के लोग हमको ऑर्डर देगा। अब उसको नीचे इतना है, अभी कोई दे सकता है उसे, कैबिनेट मंत्रालय में सचिव को इसे बेच सकता है क्यों? उस समय में उसके साथ ये अछूत है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, शिक्षा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब जैसे ही उसके बाद जब वहां पे आए और वहां पे जब अंबेडकर जी कार्य करने लगे, तो अब जो पानी पिलाने का प्रावधान था वो पानी भी क्या हुआ, गिलास में नहीं पी सकते थे, जो उसमें पी लेते थे तो छुआछूत होने लगी। उसमें क्या थे, उसमें के जो कर्मचारी थे उनको विभेद हुआ, क्या है कि हमारा जो हम इतना पढ़ करके योग्य व्यक्ति है, तब हमारा साथ इतना ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए क्या हो गए, अंबेडकर जी क्या इस सचिव के पद को छोड़ दिए, सचिव के छुआछूत के कारण छोड़ दिए और वो मुख्य रूप से अपना व्यवसाय चालू किए। लेकिन उनका वो व्यवसाय भी नहीं चला और वो क्या हुआ, छुआछूत के कारण कोई खरीद ही नहीं रहे थे, इसीलिए उनका व्यवसाय भी ठप हो गया। अब इतने बड़े व्यक्ति पीएचडी व्यवसाय किए, वो भी नहीं चला, तो उनको हमेशा अपना पिताजी का याद था, क्या है कि संघर्ष जितना ज्यादा आएगा उतना आप क्या बनिएगा, महान व्यक्तित्व बनिएगा। एक बार जितना ज्यादा जिंदगी में जिसकी संघर्ष, उसकी महानता उतनी ज्यादा सर्वश्रेष्ठता है। इसीलिए आगे क्या हो गए, मुंबई विश्वविद्यालय, अब आगे वहां से छोड़ दिए, जब उनके व्यवसाय भी नहीं चला, उनके व्यवसाय नहीं चलने के बाद वो मुंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के, क्योंकि वो इकोनॉमी से आए थे, एमए करके पीएचडी थीसिस लिखे हुए थे, अर्थशास्त्र में ही बीए किए थे और राजनीतिक विज्ञान में, तो अब वहां से उनको क्या कर लिया, नियुक्त कर लिया गया मुंबई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर। अब जैसे ही अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पे वो नियुक्त हो गए, तो उनको क्या किया गया कि जैसे क्लास लेने के गया, सभी स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे वो प्रिंसिपल के पास चले गए कंप्लेन करने के लिए। क्या है, उसमें अधिकतम पूरे बच्चा था क्या था, स्वर्ण था, क्योंकि निम्न तो पढ़ता ही ना था, उसमें में क्या था, निम्न को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। मतलब क्या था कि नीचे वाला को पढ़ना ही नहीं है शास्त्र। अब ये व्यक्ति पढ़े हुए थे मुख्य रूप से, तो वो सब कह दिए कि अरे स्वर्ण अछूत है, जो वो हमको पढ़ाएगा, हमको स्वर्णों को अछूत पढ़ाएगा। तो अब जो क्या शिक्षा में ना कहता करे, ये जाति निम्न जाति वाला आदमी हम उच्च जाति के ही हमको पढ़ाएगा, हमको ज्ञान देगा।
ज्ञान की सबसे सर्वश्रेष्ठ आती। तब वो प्रिंसिपल समझाए कि आप नहीं पढ़िएगा, 1-2 दिन वे क्लास ले लीजिए, ये कोई भारतीय से नहीं है प्रोफेसर, जो है वो यहाँ का इनको लंदन भेजा गया है, और लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये मुख्य रूप से USA और लंदन से पढ़ के आए हुए हैं, इतने योग्य व्यक्ति है, आपको नॉलेज लेना है। अब कहा कि 2 दिन देखिए क्लास लेकर के, जैसे ही 2 दिन क्लास लिए, इनमें तो योग्य थी। अब कहा जाता है ना कि भाई आप अपने आप को कितनों सर्वश्रेष्ठ दिखाइए, बोलकर कितना दिन दिखा लीजिएगा, जिनके पास स्किल है वो स्किल दिखेगा ही। धन न चुरा लीजिएगा आप, धन चुरा लीजिएगा किसी का, लेकिन किसी का स्किल है वो तो नहीं चुरा पाएगा, स्किल तो दिखेगा ही कहीं भी चले जाए। तो इसीलिए मुख्य रूप से कहाँ चले गए उसके बाद में जैसे ही क्लास लिए, बच्चे को क्या हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, अच्छा लगा बच्चा को, तो वो किसी तरह मोह लिए और बच्चे क्या हो गए, तैयार हो गए पढ़ने। लेकिन जो उनके साथ में जो और प्रोफेसर सब थे, अब वो भी पढ़े थे, लेकिन उनकी मानसिकता रूढ़िवादिता थी, पुरानी विचारधारा रूढ़िवादिता थी उनकी। और वो क्या कह रहे थे कि जो उनके साथ रहते थे और पानी ये सब पीते होते थे, तो उनको बहुत क्या लगा, प्रोफेसर सबको बहुत खराब लगने लगा कि ये निम्न जाति हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है, मेरे साथ रह रहा है, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते थे, लेकिन वो उसमें काज कर रहे थे। फिर 1920 में क्या हुआ कि एक फारसी मित्र मिले और उनको देखे क्या है कि वो हमेशा पढ़ने और इसमें मग्न रहते हैं, उनसे मित्रता हो गई और देखे कि क्या कर रहे हैं। उनके बाद पारसी मित्र की वही सहायता किए और पारसी मित्र के सहायता से बताएं क्या है कि 1917 में मेरा थीसिस पूरा नहीं हुआ है PhD का, और हम क्या हो गए हैं, वापस लौट गए हैं। तो इन्होंने फिर 1920 में सहायता की और 1920 में फिर से अंबेडकर जी कहाँ चले गए, इंग्लैंड गए। और इंग्लैंड में जाने के बाद क्या किए, MSc किए, मास्टर ऑफ साइंस। अब फिर वहां जाने के बाद अब MSc करते हैं। अब बताइए कि कितना उसमें बैरिस्टर के कोर्स कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किए हुए हैं, फिर उसके बाद BA किए हुए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, उसके बाद फिर स्नातक किए हुए हैं अर्थशास्त्र में, उसके बाद फिर PhD किए, फिर MSc किए, फिर MSc में फिर क्या किए, DSc किए, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, फिर आगे जा करके क्या किए, इसी में DSc किए। DSc का मतलब होता है डॉक्टरेट ऑफ साइंस। अब MSc किए कर ली, उसके बाद DSc किए। DSc में जो थीसिस लिखे, उस थीसिस का नाम क्या था, रुपया की समस्या, उत्पत्ति और समाधान। मतलब रुपया की क्या समस्या है और उसकी उत्पत्ति क्या है और समाधान क्या है, उसी के बारे में थीसिस लिख करके 1920 में वो क्या हो गए कि उसके करने के बाद फिर वापस आ गए। अब देखेंगे लास्ट उसका पड़ाव मुख्य रूप से छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। अब इतने योग्य व्यक्ति, इतने योग्य है, डॉक्टरेट कर रहे हैं 3 में और हर एक विषय में। बताइए, एक राजनीतिक है, बौद्धिक है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है, साइंस की नॉलेज है, बैरिस्टर है, इतना ज्ञान भरा हुआ व्यक्ति जब भारत में आते हैं तो उनको किस कास्ट पे छुआछूत कर रहा है, छूत की अछूत है। तो वही वो कहा कि किसी भी धर्म की भारतीय क्या है, किसी भी देश की सर्वश्रेष्ठता पे पहुंचने के लिए सबसे पहली बात है कि उसको क्या हुआ, जाति से मुक्ति। जब तक के जाति छुआछूत इस सब से मुक्ति न होगी, क्योंकि जब मानव वो क्या हुए थे कि इतिहास विशेषज्ञ भी थे, इतिहास का भी पूरा अध्ययन किए हुए थे कला के क्षेत्र में। तो जब उन्होंने कहा कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव एक समान में हुई, बाद में एक समुदाय ने क्या कर लिए, जाति के रूप में बांट दिया गया। एक समाज ने जो ऊपर के लोग थे वो क्या कर दी कि जाति वर्ग में बांट दी गई, और जाति के वर्ग में बांटने के लिए क्या हो कि सिर्फ हमारा ही सर्वश्रेष्ठता हो, और मानव को क्या कर लिया, कुछ मानव जो थे उस मानव को क्या कर लिए, रोक लगा दी कि ना वो शिक्षा पाएगा, कि पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। तो कहा कि ना वो शिक्षा पाएगा ना वो समान में आएगा, क्योंकि क्या है किसी भी के उठने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले शिक्षा, जो शिक्षित होंगे वही मुख्य रूप से क्या होंगे, वे शिक्षा जब पाएंगे तभी मुख्य रूप से रोजगार स्वरूप में वो ऊपर उठ सकते हैं। जब ऊपर उठेंगे तभी वो जन कल्याण को बदल सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहें कि ये रोक है किसी एक वर्ग के द्वारा कि इस वर्ग को शिक्षा क्या किया जाए, शिक्षित की न जाए।
इसी शिक्षा क्या कहा, किसी को आप बदलने के लिए वो कहा सबसे पहली बात है कि आप किसी पूरे अपना समुदाय को सबसे पहले क्या करिए, जो भी नीचे छुआछूत में है वो सबसे पहले अपने बच्चे को शिक्षित करिए। अब है छुआछूत के विरुद्ध में संघर्ष। अब देख लेंगे छुआछूत और विरुद्ध में संघर्ष क्या है। तो देखेंगे कि उनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा लिखा गया है। उसी में वो अपना पूरा बताए हैं, उनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा में। उसमें कहेगा कि कोल्हापुर के साधु चतुर्थ नाम के व्यक्ति थे, वो अंबेडकर के साथ भोजन करने के, अंबेडकर जी से इतना प्रभावित हुए कि इतना योग्य व्यक्ति है, मुख्य रूप से इतना जीनियस पढ़ने वाले व्यक्ति, इतनी बड़ी बड़ी बातें, पूरे परिवर्तन लाने वाले हैं। तो क्या कहा कि वो उनको समझ में आएगा, ये स्वर्ण थे ऊपर की जाति, तो वो एक भोजन का आवेदन किए। उसमें सभी दलितों में ये मुख्य रूप से ऊपर थे, और दलित उसमें क्या किए कि जो इसमें जो छुआछूत वर्ग के व्यक्ति, दलित वर्ग के व्यक्ति, उनके साथ एकत्रित हुए और एक साथ बैठ करके भोजन की। जैसे ही ये भोजन किए पूरे भारत में हलचल मच गई, पूरा भारत में हलचल मच गई कि एक स्वर्ण व्यक्ति जो था वो भोजन का आह्वान किया है और उसके साथ में बैठ करके क्या किए हैं, भोजन किए हैं। उसके बाद आगे करके बहिष्कृत, उन्होंने एक क्या बनाया कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा। अब वो उसके बाद कहे कि अगर जागृत करना है तो उनके बाद तो वो राइटर भी थे, लेखक, विशेषज्ञ, इतिहासकार, सभी चीज में उनकी ज्ञान थी। तो इसीलिए आगे चलकर क्या कर दिए वो कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा और मूकनायक, अब पत्रिका लिखना काम किए कि अब पत्रिकाओं के द्वारा लिख कर क्या किया जाए, जागृत किया जाए। अब इसीलिए एकीकृत हितकर्णी सभा मूकनायक बना गए। उनका उद्देश्य क्या था, इस हितकर्णी सभा को बनाने के लिए कि उद्देश्य था शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार। क्या था उद्देश्य मुख्य रूप से था कि शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुधार के रूप में कार्य करना। अब उसी के रूप में क्या हुआ कि 1925 में आ गई साइमन कमीशन, 1927 में साइमन कमीशन आई थी। तो 1925 में कमेटी गठन की गई थी, जो कहे थे कि जो उनका 7 सदस्य था वो सातों क्या था, थे, मुख्य रूप से सोए थे, मतलब ब्रिटेन का था। और जो यहाँ पर घटना घटी थी आप लोग देखे होंगे 1919 का क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट का कानून हुआ, या 1922 में चौरा चौरी कांड, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसी सब को जांच करने के लिए कमेटी आई थी, 10 वर्षों पे जांच करने के लिए आई थी। 1919 का एक्ट आया था, अब उसी के बाद जांच करने के लिए आया कि क्या शासन सही चल रही है या नहीं। लेकिन उसमें सातों श्वेत रहे, इसीलिए क्या हो गया कि जैसे ही यहाँ आया विरोध चालू हो गया, गो साइमन बैक। लेकिन उस गो साइमन बैक में अब क्या हो गया कि साइमन कमीशन का जो कमेटी का लेखाकार थे वो कौन थे, अंबेडकर जी ही थे उस समय में। अब 1927 में क्या हो गया कि ये अब क्या था कि उस समय अलग अलग विचारधाराएं थी, मतलब कि उस समय उसमें थे, बाद में फिर परिवर्तन हो गया। अब 1927 में पानी के लिए मतलब क्या थी कि अब वो फैसला लिए कि हम अब अंबेडकर जी द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा आह्वान किया गया कि छुआछूत खत्म करने के लिए बिल पारित की जाए। और मुख्य रूप से वो कहें कि जो नहर है ना, जैसे नहर है, नहर में पानी है, उस नहर को सार्वजनिक कर दिया जाए, सार्वजनिक है, उसमें से कोई भी पानी पी सकती है। इसी के लिए 1927 में पानी सभी पी सकते हैं, इसी के लिए आह्वान चलाए थे। 1930 ईस्वी में अब कहे क्या कि हम आंदोलन छेड़ेंगे। 1930 में काला राम मंदिर सत्याग्रह। अब कहा कि अछूत जिससे छुआछूत किया जा रहा है, अब मंदिर में जाने की प्रवेश पे रोक है, इसी के लिए 1930 ईस्वी में क्या किया अम्बेडकर जी, काला राम मंदिर सत्याग्रह, काला राम मंदिर 1930 में किए। अब 15,000 स्वयं सेवक एकत्रित हुए और कहे कि चलिए 1930 काला राम मंदिर में, काला राम मंदिर में जाकर क्या करेंगे, हम भगवान की दर्शन करेंगे। अब कहा कि भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे ही 1930 15,000 स्वयं सेवक के लेकर क्या अम्बेडकर जी चले, जैसे ही वहां पे पहुंचे कि ब्राह्मणों द्वारा क्या कर दी गई, ब्राह्मण अधिकारी के द्वारा मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, मंदिर के दरवाजा बंद कर दी गई। ऐसी स्थिति थी उस समय। बताइए इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, एक समुदाय उसको छूत मान करके क्या कर रहा है कि उसको छूत के मतलब कह रहा था। कहते अम्बेडकर जी बाद में बोले कि ये हमें प्रदूषण के स्वरूप में समझ रहे हैं कि क्या है, ये अछूत जो जाति है ये सिर्फ गंदगी प्रदूषण फैला रही,
इतने पढ़े लिखे व्यक्ति और इतने योग्य, जिनके इतना तो किसी के पास डिग्री भी न, कहा जाता है कि अंबेडकर जी के पास कितनी डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां, इतने डिग्री उनके पास। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन के आह्वान की गई। क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ब्रिटेन में, जिसमें जो यहाँ मांगे चल रही थी, तो गोलमेज सम्मेलन में गया। और गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ, 1930, 31, 32 तीनों में अंबेडकर भाग लिए। किसमें? गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 तीनों में अंबेडकर जी भाग लिए। अब इसमें गोलमेज सम्मेलन में हुए तो दूसरा वाला में 1931, ये तीनों में जब गए तो उसमें अंबेडकर जी किनका थे? एक एकलौता ये एक ही थे जो दलित, क्या है, अछूत जो व्यक्ति थे, SC/ST समुदाय, उनका पक्षधर थे। मतलब उनके मांगे के लिए अंबेडकर दलित समुदायों की मांग कर रहा था कि ये इनकी समुदाय का विशेष मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ छुआछूत का प्रावधान है, उनके विशेष दर्जा। तब यहाँ पे चले गए, क्या है कि 1902 जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी 1931 में, इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी गए। कौन गए? गांधी जी भी गए। अब गांधी जी और अंबेडकर जी के में क्या हो गए, बहस छिड़ गई। अब ये दोनों में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई, उसमें बहस हो गई। जैसे ही गांधी जी को पता चला कि क्या हो रहा है कि अंबेडकर दलित के, अब गए थे कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए गांधी जी, तो अब उनको पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, दलित को पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे हैं अंबेडकर दोनों के बाद। उसके बाद वापस आ गए गांधी जी तीसरा वाला में भाग नहीं ली, ये तीनों में भाग लिए। 1932 में वो ब्रिटेन को बोले, ब्रिटेन इनसे सहमत हो गए। किससे? अंबेडकर जी से। अंबेडकर जी से जैसे ही सहमत हो गए, उनके बाद क्या कर दिया, 1932 में कम्युनल अवार्ड के द्वारा उनकी मांगे मांग ली गई और पृथक निर्वाचन की अनुमति दे दी गई। कम्युनल अवार्ड आखिर होता क्या है, सो समझ लेंगे। पृथक निर्वाचन में दलितों को 2 वोट देने की अनुमति दी गई। 2 अनुमत वोट देने के लिए मतलब क्या हुआ कि एक आप दलित वर्ग को दे सकते हैं और एक आप सामान्य वर्ग को दे सकते हैं। दलित वर्ग कहने का मतलब हो गया कि दलित वर्ग मतलब क्या, कि एक जो मत होगी वो मत क्या होगा कि जो पृथक सीट दी गई है 78 सीट, वो पृथक सीट पे सिर्फ कौन खड़ा होंगे, सिर्फ दलित ही व्यक्ति खड़ा होंगे। और उसको चुनेगा कौन मत देके, सिर्फ दलित ही देगा। सामान्य तो अब कहा कि जब मत दलित देगा तो दलित का ही होगा, सामान्य का तो उससे कोई मतलब ही नहीं, तो सामान्य को पूछेगा भी नहीं। दूसरा वाला में कहा जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति जहां खड़ा होंगे वहां पे 1 वोट दलित भी देगा सामान्य को, उनको 2 मत का अधिकार है। तो इसीलिए एक हो गया दलित वर्ग, एक हो गया सामान्य वर्ग। अब इसमें गांधी जी उस समय में कहाँ है, गांधी जी जैसे ही उस समय में क्या चला था, उससे पहले 1930 में सविनय अवज्ञान चल रहा था, 30 से 32 से उससे पहले दांडी यात्रा चली थी कि जो नमक कानून के खिलाफ, उसमें गांधी जी को क्या हो गया, जेल हो गई थी। गांधी जी कहाँ है, यरवदा जेल में। गांधी जी यरवदा जेल में थे और गांधी जी को जैसे ही पता चला क्या है कि भारत में कम्युनल अवार्ड दे दी गई है और दलितों को लिए क्या कर दी गई है, ये मुख्य रूप से कि उनको कम्युनल अवार्ड के द्वारा सीटें दे दी गई है, पृथक निर्वाचक प्रणाली। अब वहां से गांधी जी ब्रिटेन के क्या हुए, ब्रिटेन के शासक को लिखे और जैसे ही ब्रिटेन के शासक को लिखे तो ब्रिटेन के शासक के द्वारा क्या कर ली गई, मंजूरी नहीं की गई। अब गांधी जी मरण व्रत चालू कर लिए। गांधी जी कहे कि अगर ये बिल वापस नहीं लेती है, अंबेडकर नहीं मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, भूख आमरण अनशन करके मर जाएंगे। मरण व्रत, उनकी मरण व्रत चालू हो गई। और मरण व्रत जैसे ही चालू हुआ, गांधी जी क्या करने लगे कि मुख्य रूप से अंबेडकर जी के अब ये आलोचना होना चालू हो गया कि क्या धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी। किनकी, अंबेडकर जी का। तो जैसे ही तबीयत इसका गांधी जी का, तो अब पूरा भारत में आलोचना चालू हो गई अंबेडकर की कि अंबेडकर क्या है कि गांधी जी का जान ले रहे। अब कहे कि हम नहीं जाएंगे, अंबेडकर बोले, क्योंकि गांधी जी को इतनी समझ में नहीं आ रही है कि गांधी क्या है, दलित के खिलाफ है। क्योंकि अंबेडकर के साथ स्वयं छुआछूत हुई थी और ये इस लोग से ग्रसित थे कि वो कह रहे हम इतना पढ़े लिखे हैं, कानून विशेषज्ञ है, तब हमारे साथ इतनी अत्याचार की जा रही है, इतना छुआछूत। तो आम लोगों को तो जीवन क्या है,
एक जीव क्या हो गई कि जानवर से भी बदतर है। तो कहा ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं कि कह रहा है कि गांधी जी को इतनी समझ में नहीं आ रही, वो दलित विरोधी। तो वो बोले कि सब लोग बोले कि महात्मा गांधी, वो बोले अम्बेडकर जी कि हमको गांधी जी में ऐसी कोई महात्मा नहीं दिखती। अब दोनों अपनी अपनी सोच है। कहे कि और लोगों में दिखती थी, कहा कि और लोग जो भी गांधी जी के पास जाते हैं वो भक्त बन के जाते हैं। अब भक्त बन के जाते हैं तो उनको महात्मा देख के जानती है। हम किसी चीज के लिए जाते हैं, वो एक दो बार गए, कहे कि हम एक दो बार गए हैं, एक पूना पैक्ट में गए, एक बाद में गए, तो कहे कि ये एक ही बार में मुख्य रूप से गए। तो अब कहें कि जैसे ही वो जब पूना पैक्ट में मिले तो कहा कि गांधी क्या है, दलित। आगे लिखे भी वो अपनी आत्मकथा में, हम वही बोले अपना नहीं, आत्मकथा जो उनको पढ़े हैं, वेटिंग फॉर अ वीजा, उन्हीं में आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखे हैं वो अपने। तो उसमें मुख्य रूप से क्या कहा कि जो गांधी ये मुख्य रूप से है वो दलित विरोधी है। लेकिन जैसे ही आगे गए और वो आगे चल के देखे कि इनकी जान जा रही है तो वो वापस ले लिए। 1932 में क्या हो गया कि पूना पैक्ट, वही समझौता हुई वहां पे गांधी और किसके नाम से, अंबेडकर के जी के नाम से, और वो वापस ले लिए पृथक निर्वाचन पहले। तो उसी में वो आह्वान किए कौन, अंबेडकर जी, कि जब गांधी जी को 1909 ईस्वी में मार्लोमिंटर सुधार अधिनियम आया तो मार्लोमिंटर सुधार अधिनियम में तो गांधी जी को नहीं लगा कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मिल रहा है, तो उनकी उस समय तो गांधी जी आवाज नहीं उठाए। फिर जब 1919 ईस्वी में सिख को मिला पृथक निर्वाचन तो उस समय में भी गांधी जी को नहीं लगा। तो जब अब क्या हुआ, दलित को मिला, तब गांधी जी को काहे लग रहे हैं ऐसा, दलित विरोधी, गांधी जी को छुआछूत नहीं दिख रहा है। तो वही गांधी जी बोले कि जो दलित है वो हिंदू का ही पार्ट है, जब हिंदू का ही दलित है तो टूट जाएगा। कहा कि कुछ समय देना दीजिए, कुछ समय देने के बाद क्या होगा कि स्वयं स्वर्ण सीख लेगी और स्वयं क्या होगा कि धीरे धीरे छुआछूत स्वयं खत्म कर दे। लेकिन आगे चलकर भी ऐसा देखा नहीं गया। अब उसके बाद वापस ले लिए गए और 78 सीट जो पृथक निर्वाचन की गई, गांधी जी कहे कि चलिए 78 से 148 कर दी जाती है सीट, पृथक निर्वाचन के जगह पर क्या हो जाएगा, आरक्षित सीट क्या हो जाएगी आपकी, आरक्षित। अब पृथक नहीं रहेगा और आरक्षित हो जाएगी, मतलब कि 148 क्या हो गई, आरक्षित सीटें हो गई है 78 के जगह पर। अब यहाँ पे क्या होंगे, खरा सिर्फ वही होगा जो रिजर्व सीट है उसको दलित के लिए, लेकिन मत अब सभी दे सकते, ऐसी प्रावधान की गई। अब 1935 में क्या हो गई, जैसे ही उसमें आगे बढ़े तो 1935 में रामाबाई की मृत्यु हो गई, जो उनकी पत्नी थी। 1935 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब उसने क्या किया, उन्होंने आगे चिंतन के लिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी किताब लिखे, किताब लिखते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो 1900 थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखे, उसमें जो पाकिस्तान अपनी अलग मांगे कर रही थी उनमें वो अपना विचार दिए पूरा कि पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद 1946 में संविधान सभा के गठन हो गए। अब जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन के लिए गांधी जी भी निर्वाचन के लिए अपना फॉर्म भरे। लेकिन क्या हुआ, अब थोड़ा कड़वा शब्द लग जाएगा, लेकिन क्या है कि मुख्य रूप से कि 1946 में संविधान सभा के गठन में, अब ऑनलाइन क्लास है तो इसमें क्या हो कि पूरा खुल के भी नहीं बोला जा सकता है, तो अब हम आपको संक्षेप में आप पूरा क्या हुए कि जा पढ़ने का हो तो क्या हो, गांधी जी के जो भले अम्बेडकर जी का जो बायोग्राफी है उसमें पूरी लिखी हुई है, आप जा करके पूरा उसमें पढ़ सकते हैं। अब यह है कि 1946 में संविधान सभा का गठन है, उसमें मुंबई में क्या हुए कि जब संविधान सभा के लिए वो अपना निमंत्रण, इतने विशेषज्ञ है, इतने ज्ञान व्यक्ति, उनको कहा कि जैसे ही उससे पहले क्या हो कि दलित के लिए मांगे चल रही थी, तो पूरा जो कांग्रेस के व्यक्ति थे उसमें वो पूरा जोर लगा दिए क्या कि अम्बेडकर न जीत सके। किसमें, 1946 के संविधान सभा के गठन में। और यही आगे हुआ, मुंबई से हार गए अम्बेडकर जी। जैसे ही मुंबई तो वो अम्बेडकर जी को तो ये सीख है, मुंबई उनको तो बचपन से आदत हो गई, जब पहला दिन शिक्षा ग्रहण किए उस दिन से उनको आदत है संघर्षों से लड़ने के लिए। इतनी तकलीफें से वो लड़ रहे तो हर एक बार वो हारते थे फिर खड़ा होते थे, जानते थे कि संघर्ष हम कभी भी हार नहीं मान सकते हैं और संघर्ष से ही लड़कर हम क्या होंगे, एक आगे पहुंचेंगे। यही संघर्षता उनकी जारी रही। हाँ, आगे मुंबई से वो क्या हो गए, हार गए,
मुंबई से जैसे ही हारे उसके बाद वो बंगाल के क्षेत्र से फिर लड़े। बंगाल में क्या था कि यहाँ पे कांग्रेसी क्षेत्र थी मुंबई में, लेकिन बंगाल में उस समय बंगाल क्या था, बांग्लादेश जो आज़ादी होने के बाद 1947 में अलग हो गया, वही बांग्लादेश क्षेत्र था। बंगाल का वहाँ मुस्लिम लीग की बहुल्य थी और मुस्लिम लीग के द्वारा क्या हो गया, ये जीत गए अम्बेडकर जी, और अम्बेडकर जी जीते और संविधान सभा में पहुंच गए। अब संविधान सभा में जानते हैं कि संविधान सभा के गठन हुई 9 दिसंबर 1946 की संविधान, जिसमें सचिदानंद सिन्हा जी अस्थायी बैठे। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का गठन, उसमें कौन अस्थायी रूप से बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के देखरेख में क्या थे, वो देखरेख बनने का क्या, वो अध्यक्ष हुए। तो अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता करते हैं। अब कौन क्या बैठेगा, क्या रिपोर्ट क्या पेश कर रहा है, सो फिर BN राव सलाहकार समिति बने, मतलब कि वो उसमें है नहीं लेकिन सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो भी विद्वान व्यक्ति है। अब वहां पे प्रारूप अम्बेडकर जी को क्या दे दी गई, प्रारूप समिति के। अब पूरा प्रारूप जो संविधान का लिखने का था उन्हीं के था। अब उन्होंने क्या किया, और उससे मुख्य रूप से 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया और संविधान के अवलोकन को पढ़ करके तब क्या किए, हमारा भारत के संविधान। तो अब जो आप पढ़े होंगे कि साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो वही साइमन कमीशन का जब बहिष्कार हुआ तो वही उस समय में कहा था कि इतने ही आप लोगों को लग रही कि हमारी शासन नहीं चल रही है सही से, तो आपका उतना ही है, आप सशक्त है, तो क्या करिए, भारत अपना संविधान बना के देखा दे। तो उस समय में तो अम्बेडकर उसी साइमन कमीशन का है, लेकिन देखिए जैसे ही संविधान सभा गठन हुई 1942 में वो समर्थन नहीं किए। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1947 में, तो अम्बेडकर जी नहीं समर्थन किया कि 0 आवर के तहत सबको बंद कर दिया गया था, सबको गांधी जी सबको ले गए, तो उस समय वो समर्थन नहीं कर रहे थे। कौन, वो अलग थे अम्बेडकर जी। लेकिन जैसे ही 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ तो फिर से अब क्या हो गए, वो संविधान सभा में सम्मिलित हो गए। अब प्रारूप समिति के बना दी गई और उसके बाद जैसे ही मिली स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को, तब 15 अगस्त 1947 को तो अब क्या हो गया कि बांग्लादेश का जो क्षेत्र था उस समय जान रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान दो तरह से था, एक बांग्लादेश का क्षेत्र था, एक ये वाला, तो एक पूर्वी बांग्लादेश था, पूर्वी बांग्लादेश का क्षेत्र में चला गया था। तो अब पूर्वी बांग्लादेश में जैसे ही गया था, अब तो वो हट गया वहां से, कहाँ से कि अब वो चला गया पाकिस्तान में। तो उनकी सदस्यता रहेगी कैसे, किसकी, अब अम्बेडकर जी का। तो अम्बेडकर जी की सदस्यता अब कैसे रहेगी, इसके लिए फिर से क्या हुआ कि कहा कि फिर से निर्वाचन कराया जाए। तो अब जैसे ही वहाँ पे दबाव पड़ा तो वो कहे किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, राजेंद्र प्रसाद जी BN राव जी को कहें। अब आगे जाकर के क्या हो गया, मुंबई से सीट खाली हुई और मुंबई से उसको पूरा हरा दिया गया था कि अब होगा तो कैसे, अम्बेडकर जी ही पूरा लिख रहे हैं, अब अम्बेडकर जी की तो सदस्यता ही चली गई। तो अब जो मुंबई से पूरा जोर लगा दिया गया था हराने के लिए, वही मुंबई से फिर उनको सीट दी गई। वही अम्बेडकर जी कहते हैं ना कि सशक्त, क्या हुआ कि वह शिक्षा पे ही कहे सशक्त, इतने अति सहनशील, और कहा कि संघर्ष जितना करेंगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। तो फिर से उनको चुना गया मुंबई से, और उनको बाद में जब आज़ादी संविधान लागू हुई, अब आज़ादी मिल गया, उसके बाद उसको पहले विधि और कानून मंत्री बनाए। अम्बेडकर जी को पहला विधि कानून के विशेषज्ञ वही थे, तो इसीलिए उनको क्या की गई कि उनको वही कांग्रेस की सरकार बनी थी, जान रहे हैं, वही कांग्रेस क्या किए, उनको पहला विधि या कानून मंत्री बनाया, किसको, अम्बेडकर। उसी के बाद उनको उसका किए कि डॉक्टर सविता अम्बेडकर से विवाह कर लिए 1900। इनका नाम पहले शारदा था, ये ब्राह्मण थी, ब्राह्मण महिला रहती है जो इन्हीं के डॉक्टर के रूप में इनका काम करते रहते हैं। 1948 में शादी कर ली। अब जैसे ही उसके बाद 1952 में आम चुनाव होता है लोकसभा का। अब लोकसभा के जैसे ही चुनाव हुआ उसमें फिर मुंबई से वो हार गए और कांग्रेस का नेता जीत जाते हैं। फिर 1954 में चुनाव हुआ। अब इतने पूरा कार्य करने के बाद जो संविधान खुद रचित किए हैं और वो व्यक्ति क्या हो रही है, आम चुनाव हो रहा है वही संविधानिक अनुरूप में, तो वो क्या हो जा रहे हैं, हार जा रहे हैं। 1952 में वो हार गए लोकसभा चुनाव में। फिर 1954 में लोकसभा चुनाव में हार गए, लेकिन आगे राज्यसभा में वो 2 बार जीत के गए। राज्यसभा में जीते लेकिन लोकसभा में कभी भी नहीं जीते। उसी के बाद हु वर द सूत्रज एक किताब लिखे उन्होंने, हु वर द सूत्रज
किताब लिखे और इन्होंने भी उसको पूरा अध्ययन किए थे, इतिहास विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा कि शूद्रज कौन है, शूद्र जो कहते हैं कौन थे शूद्रज, शूद्रज है कौन, क्या कि मानव की मानवीय उत्पत्ति हुई है, तो जो शूद्र करके आप उसको छांटे तो शूद्र कौन है, तो वही कहा कि जो कहे थे कि उसके कि मध्य एशिया से आए वो सर्वश्रेष्ठ थे आर्य, उसी का वंशज ही, तो कहा कि ये सब, वही कहा कि इस सब बात को हम नहीं मानते हैं मुख्य रूप से। अब ये वही शूद्रज के बारे में बताएं कि शूद्रज कौन थे, एक क्षत्रिय ही रहते हैं, और वही क्षत्रिय से क्या हो गया, किसी आवेश के कारण उसको अलग कर दिया और वही वो शूद्रज कहलाने लगे। मतलब अपनी एक स्वर्णों को बांट देने के लिए ऐसी स्थिति बना दी गई। अब 13 अक्टूबर 1905 आगे जाकर के क्या हुआ कि 13 अक्टूबर 1935 में ही नासिक में धर्म परिवर्तन की घोषणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को नासिक में मुख्य रूप से घोषणा कर दिए। ये क्या है कि धर्म परिवर्तन की घोषणा, कहें क्या है कि वो कहें कि इसमें इतनी बुराइयां हिंदू धर्म में और इतने पृथकों में ये बांट रही है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे कि धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दिए 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी में नासिक में कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे और दूसरे धर्मों में चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये मुख्य रूप से जो अंबेडकर जी थे वो जाकर वो क्या थे 21 वर्षों तक के इनको किताब अध्ययन किए सभी धर्मों के बारे में, जिसमें से क्या थे कि जो मुख्य रूप से हैदराबाद के जो निजाम थे वो हैदराबाद के उनको बहुत पैसा ऑफर किए किनको, अंबेडकर जी को, कि आइए मुस्लिम धर्म में भी शामिल हो जाइए। तो वो कहे कि जो मुस्लिम धर्म आप जो बातें कर रहे हैं कि धीमा धीमा बातें और प्यारी प्यारी आप बातें करते हैं मुस्लिम धर्म के, कि क्या है कि वो भाईचारे की नीति कहती है। मुस्लिम क्या करता है कि भाईचारे की बात करती है, और जो आपकी पैगंबर बातें किए हैं और जो कुरान आपकी बातें कर रही है वैसा आप कार्य नहीं करते। आपका पैगंबर तो सर्वश्रेष्ठ बातें की, सर्वश्रेष्ठ नीति पे चले, भाईचारे के नीति पे चले, लेकिन आपका खुद धर्म जो पश्चिम की ओर देख लिया जाए वो कुप्रथा से ग्रसित है, हिंदू से भी बेकार स्थिति है आपकी, क्योंकि महिलाओं को आप पर्दा प्रथा की बात करके उसको एक क्या है पुरुष प्रधान समाज को ऊपर उठा दिए हैं और महिलाओं को मुख्य धारा में लाए हैं। और जब महिलाएं मुख्य धारा में आएगी ही नहीं तो क्या होगा कि किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। उसके बाद कहा कि आपका भी जो एक नीति आई थी कुरान कहीं पे जात की बातें नहीं करती है, आपका भी क्या है मुस्लिम संप्रदाय बहुत संप्रदाय और जातों में बटी हुई, जो उन हवाला दिए कि पश्चिम में कैसे निम्न जाति से व्यवहार किया जाता है इसमें, तो आपका भी हाल बहुत ही खराब। तो वो कहा पैसा के लिए नहीं, हम एक समुदाय विशेष की बातें करते हैं, इसीलिए आपका धर्म को भी हम नहीं अपनाए। आगे का स्वयं से क्या किए 1956 ईस्वी में नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ, 5 लाख अनुयायी, उसके बाद वो क्या किए कि 5 लाख अनुयायियों के साथ 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपना लिए। अब वो सभी धर्मों को पढ़े तो उनको बौद्ध धर्म ही सबसे बात अच्छी लगे, क्योंकि बौद्ध बात करती है तार्किक, कोई आत्मा परमात्मा की बातें नहीं, तर्क की बातें करती है, कोई जाति धर्म नहीं, सभी समान। तो इसीलिए वो क्या किए आगे चल के कहा कि किसी को भी उत्थान हो सकता है मानवीय की, कि तार्किक सोच के कारण मानव को मानवीय समझा जाए और सभी मानव समान है, यही सबसे अच्छा दिख रहा है। इसीलिए वो क्या किए आगे चल करके 1956 में नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ क्या कर लिए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। और आगे चल करके उसी के स्वरूप में करने के बाद वो म्यांमार भी गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उसके बाद श्रीलंका भी गए, नेपाल भी गए। उसके बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी निर्वाण हो गई 65 वर्ष की अवस्था में। अब बुद्ध जो बौद्ध धर्म में वो अपना लिए तब उनको मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, तो 6 दिसंबर 1956 को उनको निर्वाण हो गई 65 वर्ष में। और मरने के बाद अंबेडकर जी को 1990 में क्या मिला भारत रत्न, भारत रत्न के खिताब से उनको नवाजा गया है अंबेडकर जी के। तो अब जो हम पूरे विशेष को देख लिए अंबेडकर जी का, तो अंबेडकर जी का विशेष में अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गांधी को क्या है नीचा दिखाया जा रहा है, अंबेडकर को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जा रहा है या दूसरे को। अब क्या है कि विभेद एक अलग चीजें होती है अगर समझा जाए तो, लेकिन आपका जो विचारधारा होती है वो सबका विचारधारा अलग अलग है।
अब विचारधारा में भी भेद हो सकती है। तो जैसे विचारधारा में देखे जाए तो या तो देख लिए भगत सिंह को देख लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, अम्बेडकर जी को देख लीजिए। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी संघर्ष आप जानते होंगे, कांग्रेस अधिवेशन 1939 में, तो उसमें भी क्या हुआ था, अंबेडकर को गांधी जी से हो गई, पहले इसको सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी से, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए, तो वो भी स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे थे। फिर भगत सिंह, जो उनकी फांसी हो गई थी, तो उस समय में जो भगत सिंह मांग कर रहे थे कि नहीं हम क्या करेंगे, ये मेरा स्वराज, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ले कर रहेंगे, मतलब कि हम नहीं देगा तो छीन कर लेंगे। तो अब वही को तो विरोध किए थे गांधी जी की, नहीं हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, अहिंसक, मतलब क्या है, अहिंसावादी है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। तो अब जो 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुई, तो चौरा चौरी कांड में 5 फरवरी 1922 को तो गांधी जी तुरंत वापस ले लिए कि नहीं हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। तो अब जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में तो गांधी जी समय वही बात कर रहे हैं, क्या नारा देता है, करो या मरो। अब 1942 में भी आग लगाई जा रही है, पूरा जल रहा है कार्यालय, तो उस समय तो समर्थन कर रहे हैं। तो अब तो बात हो गई भगत सिंह वाला वहां पे। तो अब कहा कि जो अंबेडकर हो, गांधी, अब जब भी अब इन गांधी जी का नाम आएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा, उनके साथ में अंबेडकर जी का भी नाम आता है। तो अब इस सभी का विचारधाराएं थी। जब देखे कि 1925 में साइमन में के ड्राफ्ट कमेटी में काम कर रहे थे कौन, अंबेडकर जी, लेकिन बाद में जैसे ही आगे देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि 1946 संविधान सभा का गठन होता है 1946 में, तो वो संविधान के भी रचनाकार में चले गए। तो अब आगे जाकर के उस समय में नहीं समर्थन कर रहे थे गांधी जी 1922 वाला में, फिर आगे चलकर 1942 में वही नारा दिए, करो या मरो का। तो अब क्या हो गए कि जो समय समय पर सभी की विचारधाराएं होती है, और वो क्या है, सभी स्वतंत्रता के लिए थी। तो स्वतंत्रता के लिए में अम्बेडकर का कहना था कि गुलामी से बड़ा चीज है छुआछूत, मतलब गुलामी तो एक प्रथा है, हमको गुलाम किससे आज़ादी चाहिए, हम तो पहले से छुआछूत से ग्रस्त थी, हमारा जिंदगी इतनी दयनीय है, तो हमको आज़ादी चाहिए क्या, पहले तो हमारा समानता चाहिए। तो इसीलिए अब उनकी विचारधाराएं थी, अब सब अपनी, अब बाद में सब परिवर्तन हुए, तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, और सब देश के हित में, राष्ट्रीय हित में ही स्वतंत्रता के लिए अपने अपने अनुसार कार्य किए से। तो इसी में ये गांधी जी के अंबेडकर जी का था, और अंबेडकर जी का जीवनी क्या हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संपूर्ण जीवन को आप अच्छी तरह से पूरा क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि अंबेडकर क्या है, अंबेडकर को क्यों पूजा जाता है, दलितों के लिए, दलितों को भगवान कहा जाता है, क्योंकि दलित का पूरा उत्थान का काम और समानता जो संविधान लिखे, तो उनमें जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 से 18, जो समानता का अधिकार की कोई नहीं छीन सकता है, पूरा उत्थान का कार्य वही किए। इसीलिए इनको इतनी सरसेट और भगवान के स्वरूप में सही में दलित मानते हैं, दलित का पूरा उत्थान का काम किए, आरक्षण सीट या आरक्षण का प्रावधान जो किए, नौकरी इस समय की समाज में ऊपर उठा सके, तो उनकी ऐसी स्थिति थी, इसीलिए ऊपर उठाने का कार्य किए से। अब अंबेडकर जी का पूरा देख लें कि बहुत महान व्यक्तित्व थे से, और पूरा समझ लिए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को क्या करते, अभी नहीं किए हो सब्सक्राइब, तो SSC क्लास को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के पास इसको शेयर करें कि जो भी पुरानी रूढ़िवादिता या क्या है, कमजोर मानसिकताएं या गलत विचारधाराएं, उनमें समानताएं आए और देश के उत्थान में कार्य कर सके। इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर दे, और नोटिफिकेशन पाने के लिए अब क्या हुआ कि और भी जो व्यक्ति, जैसे कि आज अम्बेडकर पढ़ा दिए, गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, अब इस सब का हम बायोग्राफी, जीवनी, आपका पूरा किताब का स्रोत, पूरा किताब का स्रोत बताए हैं, उसी तरह हम पूरे किताब के स्रोत के साथ आपको पूरा बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।